And I welcome to you all in today's GK session. So today we are going to study two of the chapters that are in your pen paper test, and the chapters are, the first is Tribes of India, that is on page number 24, and the second chapter is Around the World, that is on page number 27. So let's get started. First chapter which we are going to study is Tribes of India, that is on page number 24. So here it's written, find the names of these tribes of India in this word grid. So यहाँ पे grid दी हुई है, एक blocks दिए हुए हैं जहाँ पे हमें ये जो numbers लिखे हुए, names लिखे हुए हैं, इन्हें हमें इसमें ढूंढना है इस grid में, क्योंकि ये हैं इंडिया की कुछ tribes, इंडिया के कुछ tribes के नेम है जिसे हमें इस word grid में ढूंढना है. So here it's given or already done for you. So now we will come to the next page, that is name these indigenous people of India. यहाँ पे हमें कुछ लोगों के नेम बताने हैं. First one is they are the indigenous people of Andaman Island. Andaman Island के कुछ लोग हैं, indigenous peoples हैं. They have largely secluded themselves and do not encourage interaction with outsiders. सो ये जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा सेक्ल्यूट किया हुआ है इन लोगों ने, और इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, ये लोग किसी भी आउटसाइडर से खुद को इंटरेक्ट नहीं करवाते, खुद को इनकरेज नहीं करते कि वो किसी आउटसाइडर से वो मिले. सो द ट्राइब इज जरावा. सेकेंड वन इज दीज आर द पैस्टोरल पीपल ऑफ नीलगिरी हिल्स इन सदर्न इंडिया. सदर्न इंडिया की नीलगिरी पहाड़ियों पर ये लोग जो रहते हैं पैस्टोरल पीपल्स हैं. ये ट्रेडिशनली दे आर बुफेलो हर्डर्स. नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये बुफेलो हर्डर्स हैं एंड ट्रेड इन डेयरी प्रोडक्ट्स. डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें ये लोग ट्रेडिंग करते हैं. देयर रिलीजन एंड राइचुअल सेंटर्स अराउंड द वर्शिप ऑफ द बुफेलो. और इनके जो रिलीजन्स हैं और राइचुअल्स हैं ये भी जो है बुफेलो के आसपास घूमते हैं. सो द ट्राइब इज टोडा. थर्ड वन इज दे लिव इन दी मीजो हिल्स. ये जो है मीजो हिल्स की पहाड़ियों पर रहते हैं, मीजो हिल्स में रहते हैं. ऑन दी बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड म्यांमार, जो कि इंडिया म्यांमार की पहाड़ियों पर बॉर्डर पर हैं. ट्रेडिशनली दे लिव्ड इन स्मॉल सेटलमेंट्स इन दी जंगल्स. नॉर्मली जो है ये छोटे छोटे मकानों में जो जंगल्स में बनाए रहते हैं वहां पर रहते हैं, ये झोपड़ियां बनाकर रहते होंगे. ईच रूल्ड बाय इट्स ओन चीफ, जो कि हर एक जंगल में जो सेटलमेंट्स बने हुए वो उनके चीफ से रूल किया जाता है हर एक जगह जो सेटलमेंट्स हैं. दे लिव्ड एन आइसोलेटेड लाइफ इन बैम्बू फॉरेस्ट. ये जो है एक आइसोलेटेड लाइफ की तरह आइसोलेटेड रहते हैं बैम्बू की जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पे, विच प्रोवाइड देम विद द रॉ मटेरियल्स फॉर देयर हैंडीक्राफ्ट्स, जो कि जहां से उनको एक रॉ मटेरियल भी मिलता है उनके हैंडीक्राफ्ट्स के लिए. सो द ट्राइब इज क्यूकी. फोर्थ वन इज दीज आर दी वन ऑफ द मेजर ट्राइब्स ऑफ नागालैंड. ये जो है नागालैंड की सबसे मेन ट्राइब्स हैं. इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट नागा ट्राइब. ये चौथी सबसे बड़ी नागा ट्राइब कहलाती है. दे सेलिब्रेट द सेक्रेनी एवरी ईयर इन February. सो द ट्राइब इज अंगामी. फिफ्थ वन इज दे आर पीपल ऑफ सिक्किम एंड दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल. ये सिक्किम और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के पीपल्स हैं जो कि वेस्ट बंगाल में हैं. हु लिव्ड इन द रिमोटेस्ट वैलीज ऑफ हिमालयाज, जो बहुत ही पतली पतली वैलीज में रहते हैं हिमालय की. दे आर थॉट टू बी द अर्लीस्ट इनहैबिटेंट्स ऑफ सिक्किम. इन्हें अर्लीस्ट इनहैबिटेंट्स माना जाता है सिक्किम का. बट हैव अडॉप्टेड मैनी एलिमेंट्स ऑफ द कल्चर ऑफ भूटिया पीपल. बट इन्होंने जो भूटान के जो लोग होते हैं ना भूटिया पीपल कहते हैं, तो उनके बहुत सी ट्राइब्स जो हैं उनके बहुत से कल्चर इन्होंने अडॉप्ट किए हैं. सो द ट्राइब इज लेप्चा. नाउ द नेक्स्ट वन इज, हियर वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शंस. सो द फर्स्ट इज, हु वाज द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इंडिया के पहले दलित प्रेसिडेंट कौन थे? आंसर इज KR नारायण. सेकेंड वन इज, विच एक्टिविस्ट एंड स्कॉलर फर्स्ट यूज द वर्ड दलित. कौन से पहले एक्टिविस्ट और स्कॉलर थे जिन्होंने दलित वर्ड यूज किया था शेड्यूल कास्ट के लिए?
So the answer is Jyotirao Phule. Third one is who among these is a prominent Dalit writer of Maharashtra? इनमें से कौन सा है जो कि बहुत ही prominent दलित writer है महाराष्ट्र का? So the answer is Baburao Bagul. Fourth one is who among these was a tribal leader who played a prominent role in India's fight for freedom? इनमें से कौन से ट्राइबल लीडर हैं जिन्होंने प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था इंडिया फाइट मतलब इंडिया के फ्रीडम के लिए? सो द आंसर इज बिरसा मुंडा. फिफ्थ वन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ आदिवासी महासभा? आदिवासी महासभा के फाउंडर कौन है जो कि 1938 में बनी थी, विच लेटर बिकेम दी झारखंड पार्टी, जो बाद में झारखंड पार्टी हो गई. सो द आंसर इज जयपाल सिंह. सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू वर द टू ट्राइबल लीडर्स. ये जो हैं दो ट्राइबल लीडर्स थे. हु रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हुए. विच ट्राइब डिड दे बिलोंग टू? ये किस ट्राइब से रिलेटेड थे? सो द ट्राइब इज संथाल. Okay, now we will come to the next chapter, that is around the world. So here we have some of the fill in the blanks and are given which we have to answer. The first one is which popular island resort in Singapore? कौन सा बहुत ही पॉपुलर आइलैंड रिजॉर्ट है सिंगापुर का? फीचर्स अ 37 मीटर टॉल मरलाइन स्टैचू, जहां पे 37 मीटर लंबा मरलाइन स्टैचू बना हुआ है. So the answer is Sentosa. Second one is which mountain in the United States has the face of its four presidents? कौन सा mountain है United States का has the faces of its four presidents, जिसका face जो है four presidents की तरफ है. That is Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Thomas Jefferson and George Washington craved on it. So mountains पे इन चार यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के जो चार प्रेसिडेंट्स हैं, इनकी क्रेविंग की गई है. उन पहाड़ियों में इनके चेहरे बनाए गए हैं. सो द माउंटेन इज माउंट रशमोर. थर्ड वन इज विच माउंटेन रिजॉर्ट इन मलेशिया इज अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन? माउंटेन रिजॉर्ट जो कि मलेशिया में है बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन रहा है एंड एज द वन ऑफ द लार्जेस्ट होटल्स इन द वर्ल्ड. और वो वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट होटल्स यहाँ पर पाए जाते हैं और जिनमें नॉर्मली 7,000 रूम्स हैं. सो द रिजॉर्ट इज जेंटिंग हाईलैंड्स. फोर्थ वन इज विच सिटी इज नोन एज द एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किस सिटी को जाना जाता है? सो द सिटी इज लास वेगस. फिफ्थ वन इज विच एंशिएंट रॉक फोर्ट्रेस इन श्रीलंका ऑल्सो कॉल्ड लॉयन रॉक और लॉयन माउंटेन? कौन सा एंशिएंट रॉक फोर्ट्रेस है श्रीलंका का जिसे लॉयन रॉक और लॉयन माउंटेन भी कहा जाता है, जहां पे जो कि फेमस है अपनी पेंटिंग्स के लिए, एंशिएंट पेंटिंग्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है. सो द आंसर इज सिजीरिया. सिक्स्थ वन इज नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर इन कंबोडिया. वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर कंबोडिया का कौन सा है, इसका नेम बताना है, जो कि 12th सेंचुरी में बना था किंग सूर्यवर्मन सेकेंड के दौरान. सो द आंसर इज अंकोर वाट. सेवेंथ वन इज दिस अमेरिकन म्यूजियम हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम कॉम्प्लेक्स. ये अमेरिका का म्यूजियम जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम कॉम्प्लेक्स माना जाता है. इट कंप्राइजेज 19 म्यूजियम, जहां पे 19 म्यूजियम्स हैं और वेरियस रिसर्च सेंटर्स और नेशनल जू भी है. सो द आंसर इज स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन. Eighth one is which largest inhabited castle in the world is the residence of British royal family? Which largest inhabitant castle? Inhabitant castle जहाँ पे लोग रहते हैं पूरे वर्ल्ड में, जो कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली का रेसिडेंस माना जाता है, जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल फैमिली रहती है. सो द आंसर इज विंडसर कैसल. Okay students, now these two chapters are over and your homework is that you have a subject enrichment test and the chapter is language and word search. लैंग्वेज वर्ड सर्च ये चैप्टर जो है आपके सब्जेक्ट एनरिचमेंट का पार्ट है, जिसे आपको अपने से करना है. दैट इज ऑन पेज नंबर 75. टिल दैट, थैंक यू.